नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। वर्तमान में मंगल मिथुन राशि में विराजमान है और 2 जून को वे मिथुन राशि से कर्क राशि में नीच के होकर विराजमान हो जाएंगे। वहाँ पर वे 2 जून से लेकर 20 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। ये जो टाइम पीरियड है, ये जो अंतराल है, ये प्राकृतिक आपदाओं को न्योता देगा। भूस्खलन जैसी घटनाएं होना, बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप, ऐसी प्रॉब्लम्स इस मंगल के नीच के होने के कारण जब तक वे 20 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे, तब तक ये आपदाएं प्राकृतिक रूप से हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। अभी वैसे भी हम महामारी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये जो टाइम अंतराल होगा, जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड और भी ज़्यादा क्रिटिकल हमारे लिए हो सकता है। हर तरीके से मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। कोई पड़ोसी दुश्मन देश हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। आतंकवादियों का हमला होने की संभावना भी मंगल के नीच के होने के कारण बन सकती है। युद्ध जैसी, आपातकाल जैसी स्थितियाँ हमारे देश में मंगल के नीच के होने के कारण बन सकती है। ये तो हुई ग्लोबलाइज बात कि विश्व में इसका मंगल के नीच के होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हमारी कुंडली पर, प्रत्येक राशि पर मंगल के नीच के होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल सेनापति ग्रह है और जिसकी भी कुंडली में वे नीच के होते हैं, वो व्यक्ति गलत कार्यों में लिप्त होता है, जैसे चोर, डकैत, चोरी डकैती और कोई बड़े बड़े दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति वो माना जाता है। परंतु जिसकी भी कुंडली में मंगल उच्च के हो, वो व्यक्ति उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन होता है। पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब मंगल करता है। मंगल ऐसा ग्रह है जो किसी की कुंडली के अंदर अगर अच्छा होकर बैठे तो वो व्यक्ति हर रिस्की काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत बहादुर होता है, निडर होता है और अपने डिसीजंस अपने ऊपर लेने की क्षमता रखता है। किसी से नहीं घबराता, किसी से नहीं डरता, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पष्ट वक्ता और समाज को बदलने की क्षमता उस व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। तो ये समय मंगल के नीच के होने का है और ये प्रत्येक राशि पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालने वाला है। तो अब हम जानते हैं कि राशियों के हिसाब से 12 राशियों पर मंगल के क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए मंगल का ये जो गोचर भ्रमण है, आपकी राशि के लिए मंगल लग्नेश और अष्टमेश है और सुख स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। अष्टमेश और लग्नेश का होने के कारण मंगल नीच के हो रहे हैं, तो आपके राशि पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक पर्सनैलिटी प्रभावित होती हुई नजर आएगी। इस समय अग्रेशन, गुस्सा, बात बात पर चिढ़ जाना, अपने कार्यों में कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाना, किसी से भी झगड़ बैठना, किसी से बनाकर न चलना, एकाकीपन की प्रवृत्ति रखना, ऐसी कुछ समस्याएं आपको इस समय देखने को मिल सकती है। साथ ही सामाजिक मान सम्मान में भी इस समय आपके कमी होती हुई नजर आएगी। ये समय आपके ददियाल पक्ष के साथ मतभेदों को और अधिक गहरा कर सकता है। ददियाल वालों के साथ में आपके रिलेशन आपको इस समय बहुत ही सुदृढ़ और सोच समझकर निभाने पड़ेंगे। इस समय आप जितना अपनी वाणी पर संयम रखेंगे, जितना अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ के अंदर अपने कार्यों को सुदृढ़ तरीके से कर पाएंगे और अपनी समस्याओं को बढ़ाएंगे नहीं, उल्टा आपकी समस्याएं कम होगी। पर यदि आपने अपने गुस्से और अग्रेशन पे कंट्रोल नहीं किया तो बनती बातें भी बिगड़ने लग जाएगी, बनते काम भी आपके बिगड़ते हुए नजर आएंगे। ये समय आपके लिए रोजमर्रा के कार्यों को भी बाधित करेगा। इस समय आपके डेली रूटीन के लाभ में भी कमी आएगी। इस समय आपके छोटे छोटे कामों में आपको अटकाव की स्थितियां देखने को मिलेगी, जिससे झुंझलाहट, थोड़ा सा गुस्सा, अग्रेशन आपका स्वतः ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। परंतु इस समय आपको बहुत शांत रहना है और शांत रहकर अपने डिसीजन लेने हैं, क्योंकि समय अपने लिए विपरीत है। इसलिए इस समय आप जितना शांत रहकर अपने डिसीजन लेंगे, उतना ही आप
लाभ की स्थितियों को बना पाएंगे, सुचारू रूप से अपनी लाइफ को चला पाएंगे। इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि गुप्त शत्रु आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं, आपके कार्यों को बाधित करने का प्रयास कर सकते हैं। और ऐसे शत्रुओं को हम पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि ऐसे शत्रु हमारे मित्र रूपी भी हो सकते हैं, रिश्तेदार रूपी भी हो सकते हैं, सर्कल रूपी भी हो सकता है, कुलीग्स के हिसाब से भी, अपने साथ में कार्यालय में भी काम करने वाले जो सहकर्मी हैं उनके रूप में भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो सही आपके लिए यही रहेगा कि आप अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें और गोपनीय दस्तावेजों को जहां तक हो सके सुरक्षित स्थान पर रखें। इस समय आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। लग्जीरियस लाइफ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी, यानी आपके घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब हो जाना, घर के रखरखाव के कार्यों में खर्च होना, फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल होना, कहीं से अनर्गल अकस्मात खर्चे आपके ऊपर आ जाना और उन खर्चों को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। इस समय आपको उधार लेने की समस्या भी आ सकती है, इसीलिए अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए पहले से अपने पास में इतनी सेविंग्स आपको रखनी चाहिए ताकि आपको किसी से भी उधार लेना ना पड़े और विपरीत समय में वो पैसा आपके काम आ सके। तो थोड़ा सा संभल कर मेष राशि वालों को मंगल के इस गोचर में चलना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर क्या परिणाम लेकर आया है। तो आपकी राशि में मंगल खर्च भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी है और पराक्रम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, खर्च भाव और सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण आपके खर्चों में अनर्गल वृद्धि करेगा। इस समय अनर्गल चीजों पर आपका खर्च हो जाएगा, अनायास खर्चे आपके ऊपर आ जाएंगे, जिससे आपके खर्च की प्रवृत्ति अधिक बढ़ेगी, लाभ की स्थितियां घटेगी, जिससे फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इस समय थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है। इस समय आपके जीवन साथी के साथ भी मतभेद उभर सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिलेगी। ये समय बहुत ही संभल कर अपने दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी की भावनाओं को संभल कर लेकर चलने का रहेगा। उनकी भावनाओं को समझिए। अग्रेशन, गुस्सा अपने दाम्पत्य जीवन में काम का नहीं है। एक दूसरे की भावनाओं को लेकर चलेंगे, ईगो को बीच में नहीं लाएंगे, तभी आप अपने दाम्पत्य जीवन का पूर्ण आनंद उठा पाएंगे। अन्यथा ये समय दाम्पत्य जीवन को और अधिक डावाडोल कर देगा। और अगर आपका रिश्ता पहले से बिगड़ा हुआ है, पहले से ये रिश्ता उतार चढ़ाव की स्थितियां झेल रहा है, तो ये रिश्ता अलगाव में भी बदल सकता है। आपका ब्रेकअप हो सकता है, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इसलिए आपको इस समय तोल मोल कर बोलना पड़ेगा, बहुत संभल कर चलिएगा, अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझिए और ऐसी कोई भी बात आप दोनों के बीच में नहीं आनी चाहिए जिससे आपके दाम्पत्य जीवन पर इसका दुष्प्रभाव पड़े। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय उतार चढ़ाव भरा है, फ्लक्चुएशन भरा है, इसीलिए कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको इस समय नहीं करना है। उल्टा आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें भी सतर्कता दिखाएं, थोड़ा सा बचत करने की प्रवृत्ति रखें, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट नुकसान की स्थितियों को और अधिक बढ़ा सकता है। इसीलिए किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको इस समय बचना चाहिए। अगर ये समय आपके लिए विपरीत है, उतार चढ़ाव भरा बना हुआ है, तो बहुत फूक फूक कर आपको अपने व्यापार में कदम रखने चाहिए। ऐसा कोई भी स्टेप आप अपने व्यापार में न उठाएं जिससे आपको नुकसान की स्थितियां बढ़ती चली जाए और अधिक बढ़ती चली जाए और आप इस नुकसान को कवर ना कर पाए। इसीलिए इस समय उचित आपके लिए यही रहेगा, जो रूटीन के काम है वो आप करते चले जाएं। साझेदार के साथ आपको ट्यूनिंग बना के चलनी पड़ेगी, क्योंकि साझेदारी में किया हुआ काम इस समय आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें डाल सकता है, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न कर सकता है। ये समय आपके पराक्रम को गलत दिशा में लगाएगा, जिससे सामाजिक मान सम्मान में आपके वृद्धि की जगह कमी आप महसूस करेंगे। इस समय जो भी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी बहुत संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये समय आपके राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए उचित नहीं रहेगा। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए विपरीत बना हुआ है, इसलिए वृषभ राशि वालों को भी बहुत सोच समझ के अपने कार्यस्थल में, अपने जीवन में, अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और सावधानी से कदम फूंक फूंक कर बढ़ाने पड़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर भ्रमण क्या लेकर आया है। आपकी राशि में मंगल एकादश और रोग भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव में विराजमान है। देखिए, पहले तो
इस समय आपको अपने कुटुंब से ट्यूनिंग बनाकर चलनी पड़ेगी। आपको अपने कुटुंब से कुछ अशुभ समाचार मिलेंगे जिससे मन में दुख के भाव उत्पन्न होंगे। एक अजीब सी निराशा, एक अजीब सी विरक्ति आप इस समय अपने जीवन में महसूस करेंगे। वहीं ये समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को उछालने का नहीं बल्कि उनको शांत करने का है। ऐसे विवादों को तूल बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इस समय यदि ऐसे विवाद में आप घिरे तो आपको पैतृक संपत्ति से भी हाथ धोना पड़ सकता है। डेली रूटीन के लाभ आपके इस समय प्रभावित होंगे। स्वास्थ्य का आपको इस टाइम पीरियड में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। खासकर जो भी रक्त से संबंधित विकार है उन विकारों में आपको सचेत रहना पड़ेगा। यानी ब्लड से रिलेटेड कोई बीपी फ्लक्चुएट हो जाना या हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर आपको चल रही है तो वो प्रॉब्लम आपकी इस समय बढ़ सकती है। थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज अगर आपके घर के दूसरे सदस्यों को है तो आपको इस समय बहुत सचेत होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि डायबिटीज होने के भी चांसेस बन रहे हैं। और इस समय वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना बनी हुई है और कोई सर्जरी होने के, ब्लड क्लॉट होने के चांसेस बन रहे हैं। इसलिए ये समय स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क होकर आगे बढ़ने का है। इस समय आपके राइवल्स भी आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे और आपको परास्त करने की हर संभव चेष्टा करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। तो इस समय आपको अपने कार्यों में बहुत संलग्न रहना है। सभी काम दूसरे प्रायोरिटी से न करें, पहले अपने कर्म क्षेत्र में अपने काम पर कंसंट्रेट करें और अपने काम पर ध्यान दें। यदि आप अपने कामों को सुचारू रूप से करेंगे तो आपके राइवल्स आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की साजिश करो वो उसमें नाकामयाब ही होंगे। इसीलिए इस समय आपको तटस्थ रहकर अपने कार्यों में अग्रसर रहना है। किसी के भरोसे अपने कामों को नहीं छोड़ना है। इस समय आप खुद अपने कामों का संचालन करें और रुपए पैसे के कोई भी काम है तो उनसे संबंधित काम को, ऐसे मामलों को आप खुद अपनी देखरेख में पूरा करें ताकि इसमें नुकसान की स्थितियां आपको न देखनी पड़े। यह समय लाभ की स्थितियों को भी फ्लक्चुएट करेगा। इस समय आपके भाई से कोई विवाद उपड़ सकता है, दामाद से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। शेयर मार्केट और लॉटरी में इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखा है तो ऐसे इन्वेस्टमेंट में भी आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आप बचें और ऐसे कार्यों से यदि आप जितना दूर रहें वही आपके लिए उचित रहेगा। सामाजिक मान सम्मान आपको भरपूर देखने को मिलेगा, परंतु इस समय आपको अपने रिश्तों को संभाल कर बहुत ज्यादा समझदारी से आगे बढ़ना पड़ेगा। रिश्तों में उतार चढ़ाव इस समय आपके लिए ठीक नहीं है। ये रिश्तों से आपको दूर कर देगा। आपके पारिवारिक रिश्ते छिन्न भिन्न हो जाएंगे और आपको अकेले ही अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा विपरीत बना हुआ है। इसीलिए मिथुन राशि वालों को भी सोच समझकर और फूंक फूंक कर अपने जीवन में कदम बढ़ाने चाहिए। अब उपाय आपको क्या करने चाहिए? देखिए, अगर आप अपने जीवन में मंगल के सुखद परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी, अगर हो सके तो दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करना है और रोज अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। और हो सके तो भगवान को, हनुमान जी को रोट जरूर चढ़ाएं। जाडी मोटी रोटी से बना हुआ घी और गुड़ या फिर शक्कर डालकर आप उसका चूरमा भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो ये उपाय आपको यानी मिथुन राशि वालों को जरूर करना चाहिए। इससे आपके सभी रोग कटेंगे और मंगल के सुखद परिणाम, अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए मंगल के क्या परिणाम रहने वाले हैं। देखिए, आपकी राशि में मंगल कर्मेश है और पंचमेश है और आपकी राशि में ही विराजमान हो रहे हैं। देखिए, आपकी राशि में मंगल नीच के होकर बैठ रहे हैं तो पर्सनैलिटी को तो थोड़ा सा प्रभावित करेंगे। अग्रेशन, गुस्सा अभी आपका चरम पे रहेगा। आपको जो बातें नहीं बोलनी है वो भी बातें आप लोगों को बोल बोल कर समाज में अपने स्थान को घटाते चले जाएंगे। कोई बात आपके मुंह से आप सही भी निकालना चाहते हैं परंतु वो बात अनायास ही आपके मुंह से नेगेटिव निकल जाएगी, जो कि लोगों के दिल को दुखाएगी, लोगों को आहत करेगी। इससे आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है, रिश्तों में खटास उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक रिश्तों में, विशेषकर दधियाल के रिश्तों में इस समय आपको सोच समझकर चलना पड़ेगा,
क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। मंगल चूंकि आपकी ही राशि में बैठे हैं, इसीलिए इस समय जितना संभल कर चलेंगे, ये समय आपके लिए उतना ही समझदारी से निकलता हुआ चला जाएगा। परंतु यदि आपने समझदारी नहीं दिखाई तो ये समय आपको बहुत भयंकर परिणाम दिला सकता है। कर्मेश होने के कारण काम आपका डिस्टर्ब रहेगा। जो करियर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका स्ट्रगल और बढ़ सकता है। जो नए व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, यानी अभी अभी जिन्होंने अपना कोई नया काम शुरू किया है, उनके लिए ये समय बहुत मुश्किलों भरा रह सकता है। खासकर जो भी खाद्य पदार्थों से रिलेटेड, जमीन से उगने वाले पदार्थों से रिलेटेड, खनिज पदार्थों से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये समय बहुत ही टिपिकल और नुकसानदायक स्थितियाँ लेकर आ सकता है। इसीलिए बहुत सोच समझकर ऐसे कार्यों में आपको आगे बढ़ना चाहिए और जल्दबाजी से बिल्कुल भी आप काम न करें, क्योंकि नुकसान की स्थितियां अधिक, लाभ की स्थितियां कम बन सकती है। ये समय आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपके जीवन में चिंता के भाव उत्पन्न करेगा। उनको लेकर भी आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। समय अच्छा नहीं है, इसीलिए आपको अपने पारिवारिक मुद्दों को भी संभाल कर रखना पड़ेगा। ये समय विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है। पढ़ाई में मन नहीं लगना, खासकर जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहेगा। मतलब आपने जो मेहनत की है उसका आपको फल नहीं प्राप्त होगा। मेहनत करने के बावजूद भी आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। एग्ज़ाम देते समय आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आता है, उसके बाद भी आप चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे और याद न रख पाने की वजह से आप को सब कुछ, आपने पढ़ाई की है, इतनी मेहनत की है, वो मेहनत आपकी बेकार ही चली जाएगी। इसीलिए इस समय जो भी कार्य करें बहुत ज़्यादा संभल कर करें। याद कर रहे हैं तो चीज़ों को लिख लें, लिख कर याद करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए दूरगामी और स्थायी रूप से आगे बढ़ेगी। और इस समय खोखली पढ़ाई ना करें, मतलब कि एक चीज़ को पढ़ा, आपको लगा आपने याद कर लिया, एक बार पढ़ते बिना देखे बोल लिया और आगे बढ़ गए। एक बार में तो हर व्यक्ति को एक लाइन याद होती ही है, पाठ याद होता ही है, पर उसे एक बार करें, एक पाठ को करें, दूसरे अध्याय को करें, तीसरे अध्याय को करें और उसके बाद में पहले अध्याय को वापस रिकॉग्नाइज करें, तभी आप उसको स्थायी रूप से अपनी मेमोरी में फिट कर पाएंगे। तो ये समय थोड़ा सा विद्यार्थी वर्ग के लिए भी क्रिटिकल रहेगा। संतान को लेकर कुछ चिंता के भाव रहेंगे, उसके गलत बिहेवियर, उसके अग्रेशन, उसके गुस्से को लेकर आप बहुत चिंतित इस समय होते हुए दिखाई देंगे। आपको लगेगा उसको कैसे आप सुधारें, उसके अग्रेशन को कैसे कम करें। आप जो भी बात उसे समझाने जाएंगे वो उन बातों का मीनिंग ही गलत निकालेगा, आपसे दूर होता चला जाएगा, गलत आदतों का शिकार हो सकता है। इसीलिए ये समय आपके संतान के साथ में भी बहुत ध्यान से आगे बढ़ने का रहेगा। उसके लिए मार्गदर्शक की भूमिका आप निभा सकते हैं। परंतु इस समय अगर गुस्से से आपने काम लिया तो आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। वो आपकी बातों को न मानकर और ज़्यादा विद्रोही और आक्रामक हो जाएंगे। इसीलिए इस समय बहुत शांति से उन्हें समझाइए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए सन्मार्ग की तरफ प्रेरित कीजिए। वो जरूर समझेंगे अगर आप उन्हें प्रेम से, उनके बराबर के मित्र के रूप में आप उनको कोई भी बात समझाएंगे तो उन्हें आपकी बात जरूर समझ आएगी। आपको क्या करना चाहिए? देखिए, कर्क राशि में ही मंगल विराजमान है, मंगल नीच के हो रहे हैं, इसीलिए आपको डेली भोलेनाथ के ऊपर अनार के रस से अभिषेक करना है। अनार के रस से भोलेनाथ पर अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का रेगुलरिटी से आपको जाप करना पड़ेगा। आपके जीवन के अंदर जो कार्यों में रुकावटें आपको महसूस हो रही है, उसके लिए आपको दिल्ली हनुमान जी के मंदिर जाना है और हनुमान जी के कंधे पर सिंदूर चढ़ाकर उसका टीका अपने माथे पर लगाकर उसके बाद अपने कार्यस्थल पर निकलना है। इससे आपकी समस्याएं सॉल्व होती चली जाएगी और मंगल के सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या सिंह राशि का हाल। आपकी राशि में मंगल का ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है,
तो मंगल आपकी राशि में भाग्येश हैं और सुखेश हैं और खर्च भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। ये समय आपके खर्चों को कंट्रोल करेगा इस समय, क्योंकि खर्च भाव अच्छा नहीं माना जाता। मंगल एक क्रूर ग्रह, नीच के होकर खर्च भाव में जाकर बैठेंगे तो वो आपके खर्चों को उल्टा थोड़ा कंट्रोल करेंगे, आपके अग्रेशन को दबाएंगे। इस समय आपके जो भी वाद विवाद की स्थितियां है उनमें भी इम्प्रूवमेंट आपको महसूस होगा। वापस से एक दूसरे के साथ में सुलह करके आप कार्यस्थल में एकजुट होकर अपने कार्य में आगे बढ़ेंगे। जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए अब समय थोड़ा सा ठीक होता हुआ दिखाई देगा। इस समय नौकरी में आ रहे व्यवधान आपके दूर हो जाएंगे। विदेशी कंपनियों के साथ आपका अच्छा टाइप होता हुआ दिखाई देगा, परंतु इस समय आपका भाग्य फ्लक्चुएट करेगा और आपके काम बनने की जगह बिगड़ने लगेंगे। इसीलिए इस समय किसी भी नए कार्य में हाथ आपको नहीं डालना है। पुराने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को ही आप 1 बाय 1 लेंगे तो वो कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाएंगे। ये समय आउट ऑफ वे जाकर लोगों के सहायता करने का रहेगा। समाज कल्याण में आप जितना योगदान देंगे, दान पुण्य में आप जितना अपना योगदान देंगे, उतना ही आपके ऊपर से मंगल का दुष्प्रभाव कम होता चला जाएगा। समय आपके सुखों में भी कमी लेकर आएगा। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में थोड़ी सी कमी आएगी। फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहेगी, इस वजह से आपको इस समय अपनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ सकता है और अपने बजट को संभालने के लिए किसी से कर्ज लेना पड़ सकता है। ये समय वाहन चलाते समय सावधानी रखने का रहेगा, क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा भी बना हुआ है। थोड़ा सा संभल कर और सावधानी से आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या करें? मंगलवार के दिन आपको चमेली का तेल हनुमान जी के मंदिर में दान करना है और ये आपको लगातार प्रतिदिन आपको करना चाहिए। अगर प्रतिदिन आप नहीं कर सकें तो आपको मंगलवार और शनिवार के दिन ये काम जरूर करना है। और जब तक मंगल कर्क राशि में नीच के होकर बैठे हैं तब तक आपको इस उपाय को फॉलो करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि के लिए मंगल का ये गोचर कैसा रहेगा। देखिए, आपकी राशि में मंगल अष्टमेश है और पराक्रमेश है और लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। लाभ भाव में मंगल का जाकर बैठना आपके लिए लाभ की स्थितियों को बहुत फ्लक्चुएट करेगा, सामाजिक मान सम्मान को खराब करेगा। इस समय आपके भाई से संबंध बिगड़ सकते हैं, दामाद के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिससे पारिवारिक कलह का वातावरण आपके घर में व्याप्त हो जाएगा। इस समय आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो कि आपके मित्र बनकर आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसीलिए इस समय आपको बहुत संभल कर चलना है और ऐसे लोगों से विशेष रूप से आपको सावधान होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। चूंकि अष्टमेश है, इसलिए डेली रूटीन के जो भी कार्य हैं वो आपके गड़बड़ होते हुए दिखाई देंगे और इस समय जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें आप बहुत कठिनाई से उस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। इसीलिए नए कार्य की शुरुआत से आपको इस समय बचना चाहिए, जबकि पेंडिंग जो भी कार्य आपके पड़े हैं उनको आपको एक के बाद एक लेते हुए उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। ये समय भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग बनाकर चलने का है, परंतु इस समय कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद, कोई आपसी मतभेद या पैतृक व्यवसाय अगर आप अपने भाई बहनों के साथ करते हैं तो उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है और आपके कार्य में व्यवधान इस वजह से उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। राजनीति में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं या फिर राजनीति में संलग्न हैं तो आपको इस समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपके बदनाम होने की संभावना अधिक है। राजनीति में आपकी छवि नेगेटिव जाती हुई दिखाई देगी, तो बहुत ज़्यादा संभल कर और सोच समझकर आपको इस समय अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? देखिए, कन्या राशि है, कन्या राशि वालों को बहुत संभल कर चलना चाहिए। इस समय आपको कोई भी कार्य करते समय हनुमान जी को पहले याद करना है और मंगलवार के दिन, हर मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को पान का बीड़ा बनाकर चढ़ाएं। उसके अंदर आपको
सुपारी नहीं डालनी है, इलायची नहीं डालनी है। इसके अलावा आप गुलकंद, इसमें चूना भी आपको नहीं डालना है। इस समय आपको गुलकंद, लौंग, इलायची और काली मिर्च, ये सब चीज़ें आप उस पान में डाल सकते हैं और उस पान को आपको हनुमान जी को चढ़ाना है। तो ये आपको मंगलवार के दिन करना है। रोज आपको बजरंग बाण या हनुमानाष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए मंगल के इस गोचर का क्या परिणाम रहेगा। तो तुला राशि वालों के लिए मंगल के गोचर का परिणाम मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा, क्योंकि मंगल आपकी राशि के अंदर सप्तमेश हैं और द्वितीयेश हैं और कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। कर्म भाव में जाकर बैठ रहे हैं, इसीलिए काम को भी डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि मंगल नीच के होकर बैठ रहे हैं और मंगल वैसे भी क्रूर ग्रह है, तो आपके काम में व्यवधान आएंगे। इस समय आप अगर इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस अटक सकते हैं। काम आप कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, आपका क्रेडिट कोई और लेकर जा सकता है। इस समय आपके डेली रूटीन के लाभ भी प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। परिवार में आपसी तालमेल में कमी आएगी। परिवार यानी रिश्तेदारी के अंदर से आपको अशुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इस समय आपको बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं रहेगा। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेगी और कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं तो उस कार्य को आपको पूर्ण करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जिससे वो कार्य आपके सही समय पर पूर्ण नहीं हो पाएंगे। समय आपके लिए थोड़ा सा कठिन बना हुआ है, इसीलिए सभी लोगों के लिए संभल कर चलने वाला ही समय उचित रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव नहीं रहेंगे। थोड़ा सा लड़ाई, अग्रेशन, गुस्सा, झगड़ा, ईगो वाली प्रॉब्लम हो जाना, दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाना, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। आपको ऐसी परिस्थितियों में बहुत संयम से काम लेना है और अपने दाम्पत्य जीवन के लिए आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलना पड़ेगा। अपने जीवन साथी की भावनाओं को आपको इस समय ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप अविवाहित हैं और मांगलिक है तो विवाह में निश्चित रूप से इस समय आपके बाधा उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा संभल कर आपको इस समय को निकालना है। आपको क्या उपाय करने चाहिए? अगर हो सके तो आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना संयुक्त रूप से करनी है और गौरी का पूजन आपको जरूर करना चाहिए। अगर हो सके तो आप हरतालिका का व्रत भी जरूर करें। तो ये उपाय आपको यानी तुला राशि वालों को जरूर करने चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या उपाय करना उचित रहेगा और मंगल के गोचर भ्रमण के क्या परिणाम मिलेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल आपके राशि स्वामी हैं और सस्टेस हैं और भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, भाग्य स्थान में भाग्य को फ्लक्चुएट करेंगे। इस समय शेयर मार्केट और लॉटरी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न नहीं करेगा, इसीलिए ऐसे कार्यों से आपको दूर रहना पड़ेगा, वरना नुकसान की स्थितियां बहुत अधिक बढ़ सकती है। युवा वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों भरा ये समय रहेगा। आप जो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके सिलेक्शन से आपको थोड़ी सी निराशा उत्पन्न हो सकती है, यानी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस समय आपकी मेहनत का यथेष्ट फल न मिलने से आप थोड़ा सा निराश होते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय निराश मत होइए। मेहनत का फल अभी नहीं तो आपको जब समय उचित आएगा तब जरूर देखने को मिलेगा। बस मेहनत करते चले जाइए। इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए ये समय बहुत क्रिटिकल रहने वाला है, क्योंकि अभी अगर आप कहीं अच्छे कॉलेज में दाखिला प्राप्त करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम आपके लिए इतना फेवरेबल नहीं रहेगा। क्योंकि सप्तमेश भी है, इसीलिए इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। खासकर रक्त विकारों से आप जितना बचकर रहेंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। और रक्त विकार
से डायबिटीज़, बीपी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होना, हृदय संबंधी कोई रोग हो जाना, या फिर रक्त से संबंधित किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाना, त्वचा संबंधी तकलीफें उत्पन्न होना, ये सभी रक्त से रिलेटेड समस्याएं हैं। और रक्त से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो कई प्रकार के विकार आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे। इसीलिए इस समय आपको बहुत संभलकर ऐसी समस्याओं से, ऐसी बीमारियों से बचकर रहना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही आपने की तो ये विकराल रूप ले सकती है। इस समय वाहन चलाते समय भी विशेष रूप से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा एक्सीडेंट होने का खतरा भी आपका बना हुआ है। शत्रु पक्ष भी इस समय आप पर हावी होने का प्रयास करेगा और आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेगा। इसीलिए अपने शत्रुओं से भी आपको बचकर इस समय रहना पड़ेगा। आपके राशि स्वामी मंगल है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति, थोड़ा सा मेंटल टेंशन, थकान, प्रेशर, ददियाल से रिलेशन थोड़े से बिगड़ जाना, परिवार में अशुभ समाचारों की प्राप्ति होना, घर में शांति नहीं होना, पारिवारिक मुद्दों पर बहस हो जाना, अग्रेसिव होने के कारण लोग आपकी छवि को नेगेटिव रूप से लेंगे और आप अपनी छवि को बिगाड़ देंगे। तो ऐसी कई परिस्थितियां आपके सामने उत्पन्न मंगल की वजह से हो सकती है। तो वृश्चिक राशि वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए उचित यही रहेगा कि आप मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। रेगुलरिटी से अगर आप प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो भी आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब रहेगी और पारिवारिक कलह का वातावरण खत्म हो जाएगा। अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। साथ ही अपने पीने के स्थान के पास में एक तेल का दीपक जरूर लगाएं। हनुमान जी के दर्शन तो आपको करने हैं ही हैं। मंगलवार और शनिवार को दोनों दिनों के दिन आपको हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए मंगल के इस गोचर का क्या परिणाम रहने वाला है। देखिए, आपकी कुंडली में मंगल पंचमेश और खर्चेस हैं और अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। डेली रूटीन के कार्यों को तो आपके सिस्टमैटिक करते हुए दिखाई देंगे। इस समय गुप्त शत्रु आपके कार्यों में व्यवधान नहीं डाल पाएंगे। आप बहुत सजगता से अपने कार्यों को करते हुए अपने कार्यों में सफलता अर्जित करते हुए चले जाएंगे। परंतु इस समय सफलता के साथ साथ आपके खर्चों में अनर्गल वृद्धि हो जाएगी। छोटे छोटे कार्यों में आपके खर्चों में वृद्धि होती चली जाएगी। इस समय आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, इसीलिए कोरोना से भी आपको बचकर रहना पड़ेगा। मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करें, अन्यथा समस्या विकराल रूप भी ले सकती है। ये समय पारिवारिक मुद्दों को इतना तूल देने का नहीं है। शांति से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से अपने पारिवारिक मुद्दों को सुलझाएं। अगर रिश्तों में दरार, मतभेद आ भी गए तो उन्हें बड़ा बनाने का प्रयास न करें। छोटी छोटी बातें हैं, उनको अगर आपस में बैठकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देंगे तो ऐसी बातें आगे और अधिक नहीं बढ़ेगी और आपको परेशान और बहुत ज़्यादा नहीं होना पड़ेगा। और इस समय विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ा सा टिपिकल समय रहेगा, पर आप अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत के दम पर आप रिजल्ट को अपने लिए फेवरेबल बना पाएंगे, क्योंकि समय विपरीत है। इसीलिए स्ट्रगलिंग टाइम आपका रहने वाला है। सच कहूँ तो आपकी मेहनत जितना फल तो आपको नहीं प्राप्त होगा, परंतु फिर भी आप कोशिश करेंगे तो कम से कम आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा 19-20 जरूर हो सकता है, पर मेहनत का फल आपको जरूर प्राप्त होगा। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा बदनामी का रहेगा। थोड़ा सा आपकी कृति लोगों को पसंद नहीं आएगी। चारों तरफ मार्केट में आपके चर्चे होंगे और नेगेटिव वे में लोग आपके बातें करते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा संभल कर आपको इस समय अपने कार्यों में भी चलना पड़ेगा। ऐसे कोई भी लेखनी के माध्यम से किसी का मन मत आहत कीजिए या कोई कंट्रोवर्शियल बात मत लिखिए जिससे विवाद की स्थितियां बढ़ जाए और आप फेमस होने की जगह बदनाम हो जाए। तो थोड़ा सा संभल कर आपको इस समय चलना ही पड़ेगा। आपको क्या करना चाहिए? देखिए, धनु राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय है राम नाम का जाप।
राम नाम का जाप करने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि मेरे नाम में कुछ नहीं रखा, मेरा नाम तो राम नाम से सार्थक हो जाता है। तो राम नाम का जाप आपको अधिक से अधिक करना चाहिए। अगर हो सके तो रामायण का पाठ आप प्रतिदिन जितना हो सके उतना जरूर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए मंगल के गोचर के क्या परिणाम रहेंगे। आपकी राशि में मंगल सुखेश और लाभेश हैं और सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। मंगल का सप्तम भाव में बैठना आपको मांगलिक बना रहा है, आपके क्रोध को बढ़ाएगा, गुस्से को बढ़ाएगा, बहुत झगड़े को, आपसी मतभेदों को बढ़ाएगा। यानी दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण भरपूर रहेगा। अगर पहले से मतभेद बने हुए हैं तो अलगाव की स्थिति इस समय बन सकती है, रिश्ता टूट सकता है। बहुत संभल कर आपको अपने दाम्पत्य जीवन में चलना पड़ेगा। यह समय आपके सुखों में भी कमी लेके आएगा। आपके काम करने की शैली के कारण आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए इस समय आपको अपने कार्य करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। ये समय माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपके जीवन में चिंता उत्पन्न कर सकता है, इसीलिए इस समय आपको विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। रुपए पैसे के लेन देन के कार्यों को खुद संपन्न करें। ऐसे कार्यों को यदि आपने किसी और पर डाला तो आपके कार्यों में बहुत ज्यादा व्यवधान की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको लाल कपड़ों का दान करना चाहिए। कोई भी लाल कपड़ा जो आपका फेवरेट है, चाहे आप महिला हैं तो लाल साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं, टॉप पहनती हैं, तो आप अपनी कोई प्रिय लाल वस्तु का दान कीजिए। या फिर अगर आप जेंट्स हैं तो लाल शर्ट, जो भी आप लाल पहनते हैं उस लाल चीज का आपको दान करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल फूल जरूर चढ़ाएं और लाल गुलाब की अगरबत्ती जो है वो हनुमान जी के सामने जलाएं और बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए मंगल के गोचर परिवर्तन का क्या परिणाम रहने वाला है। मंगल का ये जो गोचर होने वाला है ये आपकी राशि पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा, क्योंकि आपकी राशि में मंगल पराक्रमेश है और कर्मेश है और छठे भाव यानी रोग भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। रोगों में तो आपके कमी लेकर आएंगे। अभी तक जो भी रक्त संबंधी प्रॉब्लम्स आपको चल रही थी, आप बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरे हुए थे, उन समस्याओं में आपको निश्चित तौर पर आराम प्राप्त होगा, रिलीफ मिलेगा। बड़े बड़े रोगों में आप थोड़ा सा सुकून महसूस करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे, परंतु ये समय आपके पराक्रम को प्रभावित करेगा। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग को बिगाड़ सकता है, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद को और अधिक गहरा कर सकता है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि समय आपके लिए विपरीत बना हुआ है। इसीलिए आप जो भी कार्य करें उसमें सोच समझकर आगे बढ़ें, नए कार्य की शुरुआत न करें, आलस्य को त्याग दें, अपने कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें, अन्यथा आपकी नौकरी के जाने के भी संभावनाएं बन रही है। ये समय आपके काम को फ्लक्चुएट करेगा। जो भी करियर के अंदर नई उड़ान भरना चाहते हैं उन सभी के लिए ये समय निराशाजनक रहने वाला है, पर मेहनत करते रहिए, अपने काम में एफर्ट्स डालते रहिए। ये समय निकल जाएगा तो आपका काम दुगनी तेजी से चल निकलेगा। आपको क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, मंगलवार के दिन आपको दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करने हैं, उनके ऊपर सफ़ेद आंख के पुष्प चढ़ाने हैं और उनको संकल्प लेकर के आपकी विघ्न और बाधाओं को दूर करें हाथ जोड़कर, और उसके बाद में आपको आ जाना है। ये आपको मंगलवार और शनिवार इन दोनों दिन करना है। साथ ही प्रत्येक दिन घर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मीन राशि वालों के लिए मंगल के इस गोचर के क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी राशि के अंदर मंगल द्वितीयेश हैं और भाग्येश हैं और पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। ये समय विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा नहीं रहेगा। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अनुकूल नहीं है। आपकी कृति की कहीं ना कहीं लेखनी की आलोचना होती हुई दिखाई देगी। आपके भावनाओं को, आपके शब्दों को, आपकी लेखनी को लोग समझ नहीं पाएंगे।
इस समय संतान की तरफ से भी आपको चिंता उत्पन्न होगी, उसके भविष्य को लेकर, उसके करियर को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आपके छोटे छोटे कार्य भी अटकते हुए आगे बढ़ेंगे। डेली रूटीन की लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। नए कार्यों की शुरुआत आपको इस समय नहीं करनी चाहिए, बल्कि पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को ही यदि आप प्रायोरिटी से लेंगे तभी आपके काम पूर्ण हो पाएंगे और निश्चित समयावधि में पूर्ण हो पाएंगे। अन्यथा समय निकल जाने के बाद में आप भले ही कितना भी अपने कार्यों को पूर्ण करें पर उसका लाभ आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये समय माता पिता पारिवारिक मुद्दों को भी और अधिक खराब करता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए इस समय आपको समझदारी से अपने परिवार के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये समय आपको वाणी से बदनामी करवाएगा, इसीलिए तोल मोल कर बोलने में भी आपके लिए सावधानी रखनी पड़ेगी और सोच समझकर आप जितना बोलेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगे, अपने रिश्तों को सुचारू रूप से चला पाएंगे। सामाजिक मान सम्मान में तो आपके कमी होगी ही, साथ ही रिश्तेदारों में आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। थोड़ा सा रूटीन के लाभ में फ्लक्चुएशन हो सकता है। इस समय आपको कोई भी रिस्की काम हाथ में नहीं लेना है। शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा जैसे बुरी आदतों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ये समय आपके लिए लाभदायक स्थितियों को उत्पन्न करेगा। परंतु यदि इन चीज़ों में आप संलग्न हो गए तो नुकसान की स्थितियां बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिसका समाधान आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए समय रहते चेत जाना ज़्यादा आवश्यक है। आप इस समय सावधानी से आगे बढ़िए और अपने कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही मत कीजिए। ईमानदारी से आप अपने कार्यों को संपन्न करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको क्या करना है? आपको महामृत्युंजय मंत्र का डेली रूटीन से जाप करना चाहिए। साथ ही ये समय हनुमान जी की पूजा आराधना का भी है। रुद्र के अवतार हैं, इसीलिए आपको इस समय हनुमानाष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए। साथ ही भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति को आपको अपने पूजा कक्ष में रखना है, जहाँ पर भगवान श्री राम, माता सीता और उनके चरणों में हनुमान जी बैठे हैं। ऐसी मूर्ति को आपको अपने पूजा कक्ष में रखकर रोज उनको कोई न कोई प्रसाद नैवेद्य जरूर चढ़ाना है। मंगलवार के दिन आपको लड्डुओं का भोग हनुमान जी को लगाना चाहिए। ये उपाय आपको जरूर करना है और सभी राशियों के लिए ये उपाय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल जो कि राशि परिवर्तन कर नीच के हो रहे हैं, ये सभी राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। इसीलिए इन उपायों के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस समय को सजगता से निकाल पाएंगे। ऐसे ही कई उपाय ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन और फेसबुक के माध्यम से भी मैं आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। तो अगर आप हमारी इन सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। और अगर आप घर बैठे अपनी कुंडली के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वहां ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, भविष्य की समस्याओं के समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।